साबर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। मेरे सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं मंत्र लेकर हाजिर हुआ हूँ पूरी विधि विधान के साथ, कोई भी चीज़ गुप्त नहीं है। जादू टोना टोटका को कैसे ख़त्म करें। मेरे दोस्तों, मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो भक्तों के पास जा जा के थक गए। 2 दिन 4 दिन 10 दिन ठीक रहते हैं, फिर वो वैसे ही हो जाते हैं। बहुत सारे मेरे भगत भाई, मौलवी साहब, पंडित जी, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो भी दूसरे का काट कर कर करके थक गए लेकिन ठीक नहीं होता। तो उन सब भाइयों के लिए ये मंत्र बहुत लाभदायक है। मेरे दोस्तों, आप तंत्र विद्याओं में हैं तो आप जानते ही होंगे कि आन्हर जाल क्या होता है। और आन्हर जाल अगर किसी तंत्र विद्याओं को करने से पहले डाल दी जाती है मेरे दोस्तों, तो फिर सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि इसके ऊपर हो क्या रखा और हम ठीक किसे करें। तो ये चाहे बड़े से बड़े भक्तों ने, अघोड़ियों ने, किसी ने भी आन्हर जाल डाल के रख रखा है मेरे दोस्तों, और आपको समझ नहीं आ रहा, ये उन तक की काट करने का क्षमता रखता है। इस मंत्र से ज़रिए से आप उन तक को भी काट सकते हैं। आप इस मंत्र से जादू टोना टोटका सबको हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, परमानेंट लाइफ टाइम के लिए मेरे दोस्तों। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है मेरे भाइयों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे उन भाइयों तक पहुँचा दें जो भाई तंत्र विद्याओं को करवा करवा के थक गए, सबके पास जा के थक गए। 2 दिन 4 दिन 10 दिन ठीक रहे, उसके बाद फिर वो वैसे ही हो जा रहे हैं। तो उन सब भाइयों को बड़ी लाभ पहुंचेगी इस मंत्र से, और मेरे उन भक्तों भाइयों तक भी पहुंचा दें जो भाई इस लाइन में तंत्र विद्याओं में, उनको भी बड़ा लाभ पहुंचेगा मेरे दोस्तों इस मंत्र के माध्यम से। तो हम जानते हैं कि इस मंत्र से हम क्या क्या काम ले सकते हैं मेरे दोस्तों। तो इस मंत्र से जो हम काम ले सकते हैं, किसी ने किसी के ऊपर टोटका करवा दिया, किसी ने किसी के ऊपर यंत्र के ज़रिए से काम करवाया, तंत्र के ज़रिए से, मंत्र के ज़रिए से काम करवाया, ये सभी तरह का काट कर देगा। अगर मायावी जाल भी किसी ने डाल रखा है और वो दिख नहीं रहा है, तो आपका वो भी काम ये काट कर सकता है। किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका हो मेरे दोस्तों, वशीकरण का हो, या किसी का भी बहन भाई हैं, बहुत सारे बेटी हैं, बेटा हैं, जिसको वशीकरण करवा देते हैं, अपने वश में ले लेते हैं, और वो पागल के जैसा लड़के के पीछे लड़की, लड़की के पीछे लड़का पड़ा रहता है, और माँ बाप परेशान रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, उन सब की भी समाधान इसी मंत्र में, उन सब की भी काट इसी मंत्र के ज़रिए से हो जाएगी। बस मंत्र चलाने वाले को मंत्र चलाना आना चाहिए। इसको जागरूक करके कैसे मंत्र को चलाया जाएगा वो आना चाहिए मेरे दोस्तों। इस मंत्र में कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। सारी चीज़ जो मंत्र भी डाल रखा हूँ और विद्या भी डालूंगा, कैसे इसको प्रयोग में लेना और कैसे काट करनी है। तो मेरे दोस्तों, इससे हमेशा के लिए जादू टोना टोटका करने वाले की छुट्टी, यानी वो कितना भी आप पे नाक रगड़े, आप इस मंत्र के माध्यम से सारे काट कर देंगे मेरे दोस्तों। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि इस मंत्र को हम कैसे प्रयोग में लेंगे और कैसे कैसे इस मंत्र से अपने फ़ायदे उठाएंगे मेरे दोस्तों। डिस्प्ले पे शो हो रहा है मेरे दोस्तों मंत्र। तो इसी मंत्र को जो है हम मेरे दोस्तों पहले इसको थोड़ा सा जागरूक करेंगे। इस मंत्र के अंदर, अपने अंदर जो है इस मंत्र की ऊर्जा को पैदा करेंगे। तो मेरे दोस्तों, इस मंत्र को जागरूक करने का जो तरीका है मेरे दोस्तों, पूर्णिमा या अमावस्या, ठीक है मेरे दोस्तों, पूर्णिमा या अमावस्या की रात में आप 2 लड्डू ले आइए, 1 दीपक जलाइए, ठीक है मेरे दोस्तों। अपनी दिशा जो है पूरब दिशा रखिए, और इसको कम से कम रुद्राक्ष के माले से 3 माला फेरिए, 3 माला इसका जप कर लीजिए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा और पावर चाहिए आपको तो 11 माला जाप कर लीजिए, ये आपका सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद उस मिठाई को क्या करना है मेरे दोस्तों, पीपल के पेड़ के जड़ में रखाना है, और आपको वहाँ पे एक ध्यान योग करना है कि मैंने फलां मंत्र को जागरूक किया है, उसमें ऐसी शक्ति डालो कि जिस पे भी प्रयोग करूँ वो पूरा का पूरा काम करे मेरा। उसके बाद वो मिठाई वहाँ डालकर ये प्रार्थना करके आपको अपने घर लौट आना है और सो जाना है मेरे दोस्तों। और ये जो करना है ये रात्रि में ही करना है, दिन में नहीं करना है मेरे दोस्तों। उसके बाद अब आप जब भी इस मंत्र से काम लेना चाहेंगे, कोई शत्रु आता है किसी के ऊपर, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जादू टोना टोटका है मेरे दोस्तों, तो उसका क्या करना है मेरे दोस्तों, उसको पानी में जो है अभिमंत्र करना है। आपको कम से कम 7 मरतबा पढ़ना है, और उस पानी का जो है ना उसको पीने के लिए देना है, छिड़काव करना है थोड़ा सा, और उससे भी उसको फ़ायदा होगा। इसी प्रकार से अगर किसी के ऊपर ऊपरी चीज़ खेल रही है, बहुत परेशान हो गए आप, झाड़ झाड़ के नहीं जा रही, उसके उल्टे कान में जो है ना मेरे दोस्तों इस मंत्र को पढ़िए और फूकिए, 3 मरतबा पढ़ के फूकिए। जैसे फूकेंगे वो भाग जाएगी, वो वापस नहीं आएगी। इसी प्रकार से किसी के ऊपर ऊपरी चीज़ को खींच कर लाना है, तो वहाँ पे आपका संकल्प नियत होनी चाहिए कि हमें इसको वापस कैसे खींच के लाना है। उसके लिए आपको आज्ञा चक्र के पास अपना अंगूठा टेकना है, अपने अंगूठे को लगानी है मेरे दोस्तों, और इस मंत्र को पढ़ते रहना। थोड़ी
आवाज़ से जो भी चीज़ होगी वो चीखने और चिल्लाने लगेगी और वो कहेगी हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। इस तरीके से उसके बाद उससे वचन तय कर ले, उसको छोड़ दे या आप कैद कर दे, जो आपको करना है बेहतर वो आप अपने हिसाब से कर लें। इसी तरीके से पुरानी रोगी है, बीमारी नहीं मेरे दोस्तों, रोगी ऊपरी चीज़ के लेन से आप उसके लिए क्या कीजिए, नींबू ले आइए, 3 नींबू लाइए। 3 नींबू में मेरे दोस्तों एक को काला कर दीजिए, एक को लाल कर दीजिए, एक को वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। उसके बाद आप इसी मंत्र को 7-7 मरतबे तीनों नींबू पे पढ़ के दम कर दीजिए। उसके बाद एक नींबू को उतारा कीजिए 11 मरतबा, उसके 4 टुकड़े कीजिए, फिर दूसरे नींबू को उतारा कीजिए, उसके 2 टुकड़े कीजिए, फिर तीसरे नींबू को उतारा कीजिए, उसके कोई टुकड़े नहीं करने मेरे दोस्तों। अब 4 टुकड़े वाले को चारों दिशाओं में फेंकवा देना है चौराहे पे, ठीक है मेरे दोस्तों। और 2 टुकड़े वाले को जो है आप बरगद के पेड़ के जड़ में रखवा दीजिए, और एक जो वैसे के वैसे ही हैं उनको पीपल के पेड़ के जड़ में रखवा दीजिए। एक ही बार में काम तमाम, यानी कि कोई भी चीज़ जो है दोबारा हो नहीं सकती मेरे दोस्तों। और भी बाकी अपने तरीके से पानी पे दम करके आप इनको 21 मरतबा पानी पे दम करके दे दीजिए और उनसे कहिए 7 दिन तक उसको सुबह शाम पिए, उससे भी ऊपरी चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से आप जो है इसका क्या नाम है, तेल के ऊपर भी, सरसों के तेल के ऊपर भी दम करके आप दे दीजिए, उससे भी जो है लोगों को बड़ा लाभ होगा। एक एक बूंद जो है कान में कहिए लगाने के लिए, सर में दर्द जहाँ रहता है वहाँ लगाने के लिए। इसी प्रकार से बच्चे छोटे रोते रहते हैं उसको पानी पे या तेल पे दम करके दे दीजिए, तेल लगाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, उससे भी उसको बड़ा लाभ होता है और वो ठीक हो जाते हैं मेरे दोस्तों। और लास्ट बात ये है मेरे दोस्तों, जब आपको ऐसा लगे कि एक शत्रु जिसके ऊपर जादू टोना टोटका बहुत ही समय से हैं और अब वो बहुत बुरे स्थिति में हो गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, शनिवार के दिन केले का एक पत्ता लेना है, पूरी लंबी, पूरा का पूरा एक पत्ता केले का चाहिए आपको, ठीक है मेरे दोस्तों। और ये केले का पत्ता वैसे आमतौर पे देखिए रात में तो काटी नहीं जाती है, लेकिन आप वहाँ जाके क्षमा मांगिए और वृक्ष से कहिए कि हे वृक्ष है, मेरे को एक केले का पत्ता दे दो, मैं काम से लेकर जा रहा हूँ, मेरा काम हो जाएगा तो मैं आपको भोग प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो वहाँ पे जब आपका काम हो जाए तो मिठाई, कोई मीठी चीज़ चढ़ा दीजिए। तो वृक्ष से आपको क्या है, एक जो है केले का पत्ता ले लेना है, उसके बाद उसको काट कर लाइए, आप लंबा फैला दीजिए उसको सीधा एकदम, और जो मरीज़ है आपका उसको आप उत्तर और दक्षिण, चेहरा उत्तर रखिए, पाँव जो है दक्षिण रखिए और उसको लेटा दीजिए। अब उसके बाद पहले थोड़ी थोड़ी सी ना हल्दी जो पिसी हुई है, उसकी हल्की सी हल्दी जो है ना वो उसके ऊपर हल्का सा छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद मेरे दोस्तों आप नींबू लीजिए और नींबू लेकर उसके बाद उसके सर से पाँव तक यही मंत्र को पढ़ते हुए 41 मरतबा 41 टाइम्स करिए। इससे क्या होगा मेरे दोस्तों, उसके ऊपर की सारी शक्तियाँ और नेगेटिव ऊर्जा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और नींबू के बाद एक नारियल ले लीजिए, उससे उतारा कीजिए। आप देखेंगे मेरे दोस्तों ये उतारा करते ही करते मरीज़ काफ़ी हद तक ठीक हो चुका होगा। और ये उतारे के बाद वो केले का पत्ता और नींबू और नारियल सब नहर में डलवा दीजिए और वो आदमी को जिसका आपने उतारा किया उसे कहिए नहाने के लिए, नहाकर दूसरा कपड़ा पहने, जो कपड़ा पहने हुआ था वो कपड़े भी नहर नदी में डाल दें मेरे दोस्तों। इससे भी बहुत बेहतरीन काट होती है और इससे और भी अनेक अनेक काट कर सकते हैं जो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। जब आप मंत्र पढ़ने लगेंगे और मंत्र जागरूक बहुत अच्छे से होने लगेगा तो आपको खुद विचार आने लगेगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करना और किस किस तरीके से। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो बताएं उसी तरीके से आप इसको प्रयोग में लें, और भी बहुत सारे तरीके हैं, हज़ारों तरीके होते हैं। हर आमिल, हर साधक अपने अपने तरीके से भी इस्तेमाल करने लगता है क्योंकि उसे पता चलने लगता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो बात मेरे बहन भाई को समझ में आई हो वो समझ गए होंगे, और जो ना समझ में आई हो वो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें मैंने कोई चीज़ राज नहीं रखा है, सारी की सारी विधि विधान पूरा का पूरा डाला मेरे दोस्तों। अगर किसी भाई के ऊपर ऊपरी चीज़ का शिकायत है, किया कराया और वो थक चुके हर जगह से कराकर, वो मुझसे कांटेक्ट करें। सिर्फ सामग्री का पैसा लगेगा और मैं पूरी विधान के साथ उनको ठीक करूँगा और वो रियलिटी में ठीक होगा। अगर ऊपरी चीज़ है तो हर हाल में वो ठीक होगा। आज तक मुझसे कोई निराश नहीं हुआ है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए मेरे दोस्तों। उन भाई तक भी पहुंचा दीजिए जो भाई इस लाइन में थक गए हैं, बहुत जगह से करवाएं लेकिन ठीक नहीं हुए, उन सबको भी लाभ मिले मेरे दोस्तों। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।